देखो, हम इस संसार में सब कुछ ही करते थे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं था कि जो हम नहीं करेंगे, जबकि देखा देखी भी ज़्यादा करते थे। लेकिन निरर्थक काम भी हम कर लेते थे, सार्थक भी कर लेते थे। ना तो निरर्थक काम का पता था और न सार्थक काम का पता था। जब हमारे दुख आता था और धुआं ही धुआं फैल जाता जीवन में, यानी कुछ दिखता नहीं, तो जो कुछ दिखाते लोग वही देख लेते हम। किसी में बुराई दिखाते बुराई देख लेते, किसी में अच्छाई दिखाते अच्छाई देख लेते। ना तो ये जान पाते कि ये स्वार्थी है, न ये जान पाते कि ये परमार्थी है। लोगों के इशारे पे नाचते रहते थे, लोगों के प्यार के लिए तरसते थे, पर ये नहीं पता था कि प्यार की महिमा तो बहुत ऊंची है। भावयोगी संत हमारे गुरुदेव, जब इनकी शरण में हम आते हैं, इनकी अमृत वाणियों को धारण करते हैं, लीन होकर के सत्संग करते हैं, और जीवन में जब सत्संग उतर जाता है तो हम देख पाते हैं कि हम जब सत्संग में आरंभ में आए थे तब कैसा हमारा जीवन था और धीरे धीरे हमारा जीवन कैसे बन रहा है। भावयोगी संत का वरद हस्त प्राणी को हर दुख से, कष्ट से, चिंता से, परेशानी से बचाता है, रक्षा करता है। लेकिन प्राणी अनुभव नहीं कर पाता है। पर इतना ही थोड़ी हमारा जीवन है कि हमें बाहरी दुख, कष्ट, चिंता इनसे बचाए, स्थूल की कमाई खूब होती रहे, जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आए, हमारा नाम, हमारी प्रशंसा, हमारी प्रतिष्ठा होती रहे। यही थोड़ी जीवन है। खाना पीना, सोना उठना बैठना, बच्चे कच्चे पैदा करना, कमाना, धन इकट्ठा करना, इतना सा ही थोड़ी जीवन है। जीवन तो कुछ और है, लेकिन उस और की तरफ चलना पड़ता है, तब समझ आता है कि जीवन कुछ और है। हम और की तरफ नहीं चल रहे, और की तरफ चल रहे हैं। तो जब और की तरफ चलेंगे तब हमें भक्ति की कोर मिलेगी, सत्संग का किनारा मिलेगा, सद्गुरु के चरणों की नाव मिलेगी, तब हम उस पार पहुंच पाएंगे। हम कहते थे क्या पहले कि हमें उस पार जाना है? हम तो ये कहते कि हमें स्वर्ग मिले, या ये कहते पर अगले जन्म में हमें ये मिले जो हम दे रहे हैं, बस ये मिले। पर अगला जन्म मांगा ही क्यों? मांगना भी तो नहीं आता हमें। लेकिन गुरुदेव की शरण में आने के बाद में हम देख पाते हैं कि प्राण रूप में, प्राणदाता के रूप में मेरे गुरु, मेरे भावयोगी संत, मेरे इष्ट, हम सभी देख पाते हैं, वो ही बैठा हुआ है। मेरे लड़खड़ाते हुए कदमों को सहारा देने वाला, मन की पीड़ा को हरने वाला, दुख रूपी दरिद्र से अमीर बनाने वाला, इंद्रियों पे निग्रह कैसे रखा जाता है सचेत करने वाला मेरा गुरु ही तो है। यदि गुरु नहीं मिलता तो इससे पहले क्यों नहीं ऐसा जीवन बना? लड़खड़ाते तो गुरु को ही क्यों पुकारते हैं? मुझे आधार देने वाला, मेरे जीवन को सजाने वाला, मेरे ऊपर से माया का आवरण हटाने वाला, मुझे निमित्त बनाने वाला, सही समझ देने वाला, जीवन की दिशा बताने वाला मेरा गुरु ही तो है। कौन से काम में मुझे शांति मिलेगी, कौन से काम में मुझे अशांति मिलेगी, ये सब
बताने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है? गुरु ही तो है। गुरु ही तो है जिसने मेरी हर एक वासना को दूर करके मुझे प्यार से पूर्ण कर रहा है, अपूर्णता से पूर्णता की ओर लेके जाना मेरा गुरु ही तो है। कौन है जो कदम कदम पे हमें बचा रहा है, समझा रहा है, बुद्धि की शुद्धि कर रहा है? कौन है वो जो ये कह रहा है कि स्थिरता में ही भाव आएगा, चंचलता में तो अभाव ही अभाव है? वो गुरु ही तो है। इतना अनमोल जीवन बनाने वाला गुरु ही तो है। पर हम जब तक भीतर से हमारी समझ नहीं खुलेगी तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे कि गुरु वो कुम्हार है जो मिट्टी बिखरी हुई है उसको भी एक रूप दे देता है। मनुष्य बिखरा हुआ है वासना में, उसको भी एक नया रूप दे देता है, नया ज्ञान दे देता है। कौन है वो ज्ञान दे रहा है? वो गुरु ही तो है। कहाँ ज्ञान, हमें ज्ञान था? ज्ञान था तो खाली रोटी कपड़ा मकान कपड़े इनका ही तो ज्ञान था। स्थूल धन का, अमीरी गरीबी का, जाति पाति का ही तो ज्ञान था। लेकिन ये ज्ञान नहीं था कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये ज्ञान में तो संत ही कराते हैं। यही तो अभेद भक्ति है। इसी में तो सूरमा यानी सूरवीर बनाते हैं। ये तो पता है कि सूर्य उदय होता है तो प्रकाश फैलता है, लेकिन जीवन में अंधेरा क्यों? और उस अंधेरे के लिए आपको कोई बल्ब की जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान के नाम की जरूरत पड़ेगी, सत्संग की जरूरत पड़ेगी। इतना ऊंचा आधार है सत्संग का, फिर भी हम मूर्ख बने हुए हैं। सत्संग को तुच्छ समझ रहे हैं तो फिर समय का हम सदुपयोग नहीं उठा पा रहे हैं। हर चीज नियम से होती है, लेकिन उस नियम को हम समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं कि गुरु ही है जो हमें हमारा रास्ता है वो रास्ता बना रहा है। गुरु की शरण में आने के बाद में निराशा में भी आशा नजर आने लग जाती है, दुख में भी सुख नजर आने लग जाता है, और सुख में भी आनंद में बहने लग जाता है। ये गुरु की कृपा है। लेकिन गुरु से प्यार सच्चा हो, गुरु के वचन के प्रति श्रद्धा हो, गुरु के प्रवचन के प्रति लगन हो, और गुरु की सत्संग के प्रति स्थिरता का भाव हो, तब जा करके गुरु हमें एक नया रूप देता है, हमारा नव निर्माण करके। जब तक आवरण हटेगा ही नहीं तब तक ये मान लो वर की प्राप्ति नहीं हुई। आप बताओ, कोई चीज ढकी हुई है, उसका ढक्कन आवरण हटाएंगे नहीं तो पता क्या चलेगा इसमें क्या है? सुगंध है इत्र की, डब्बी को खोलेंगे नहीं, ढक्कन हटाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो वो गुरु ही हमें दिखाता है। क्या दिखाता है? स्वयं को दिखाता है कि देख, तेरे विचारों के कारण आज तू हानि में चला गया, तेरे संकीर्ण विचारों के, तुच्छ विचारों के कारण तू जन्म मरण के चक्कर में चला गया, तेरी नकारात्मक सोच के कारण तूने समय को नकार दिया और एक अभाव का आकार ऐसा बना लिया कि तू हाथ पैर मारता ही रह गया और फेल हो गया लाइफ में।
गुरु तो विशालता का भाव लिए हुए बैठा है, हृदय विशाल है गुरु का। तो वर्ण किसको किया हमने, ये बताओ। हमने तो दुनिया को वर्ण कर लिया, दुनिया की बातों का वर्ण कर लिया, वस्तुओं का वर्ण कर लिया। हम क्या इसको मानेंगे? हम क्या तो माता पिता को मानेंगे, बच्चा क्या माता पिता की बड़ाई करेगा? उनके योग्य तो नहीं बन पाएंगे हम। जब गुरु की कृपा होती है तो ही मनुष्य की वासना से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। और जैसे ही गुरु के प्यार में एकदम सन जाता है तो फिर कहाँ वासना, कहाँ कामना, कहाँ बुराई, कहाँ हिंसा, कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध मिले अंगुलीमाल को, खत्म हो गई सारी वासना, अहिंसक बन गया, हिंसा करता था वो। बोलो, तो ये चीज़ हमारे अंदर भी है, गुण हमारे अंदर भी है, लेकिन हम भाव को स्थित नहीं करते क्योंकि हम स्थिर ही नहीं है। हम वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, हम सोने को वैल्यू देते हैं। आज हम कहीं पे जाएं और हमें कोई अंगूठी दे तो हम बहुत वैल्यू देंगे, लेकिन कोई गुरुदेव की एक अमृतवाणी दे देगा, उठा के रख देंगे। सोने से ठीक है हमारे कोई सामान आ जाएगा जरूरत का, लेकिन अमृतवाणी यदि चली गई तो जीवन ना सुधर जाएगा। ध्रुव के एक वाणी तो अंदर गई थी कि विष्णु को पा, तुझे तेरे पिता की गोद चाहिए। तो सुरुचि ने ही तो कहा था और वो खोज में चल पड़ा, लेकिन भगवान खुद तो नहीं आए ना, गुरु को ही भेजा। आप सोचो इस चीज को कि गुरु को ही क्यों भेजा, नारद जी को ही क्यों भेजा, खुद भी तो आ सकते थे। तो गुरु की कृपा से हम ईश्वर की खोज कर पाते हैं। गुरु की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है उसको स्वयं में ईश्वर नजर आने लग जाता है। लेकिन आज को ये कह दे मेरे अंदर ईश्वर है, मैंने ईश्वर को पा लिया, तो उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी। क्यों? लोग तो स्वार्थ के लिए आएंगे, खाली हमारा ये काम कर दे, हमारा ये काम कर दे, तूने ईश्वर को पा लिया। तो कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, उसे थोड़ी पैसे मांगने चल जाओगे आप कि हमारे घर में काम है, थोड़े ब्याज पे पैसे दे दो, चल जाओगे क्या? लेकिन हमारा जीवन कैसा था? भारी साड़ी पहन रखी थी, भारी शॉल ओढ़ रखी थी, गहने खूब पहन रखे थे, लेकिन भीतर से कंगाल बजा रहे थे गाल। खूब चेहरे को सुंदर कर लिया, बालों को सुंदर कर लिया, बहुत ही सुंदर देह कर ली। दूसरा क्या सोचेगा, अरे ये तो बहुत पैसे वाली है, इसके साथ हम बैठेंगे तो हमारा भी थोड़ा चल जाएगा काम। लेकिन पता चला ये तो विचारों से एकदम ही मलिन है, कर्म अच्छे है ही नहीं। तो क्या आया इनके पहनने से, क्या शांति मिली? क्या अच्छा है, सुंदर सुंदर रहना चाहिए, पहनना भी चाहिए, भगवान ने दिया है तो। लेकिन जिस चीज़ को हमें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। सबसे पहले हमारा ध्यान समय पे होना चाहिए कि समय हमारा कैसा हो, कितना समय हमारा खराब गया, कितना हमने समय का सदुपयोग किया। 24 घंटा होते हैं, कितना सदुपयोग कर पाते हैं हम समय का? जब प्राणी जाग जाएगा गुरु के ज्ञान से, गुरु ज्ञान करा करा के क्या करता है? जगाता ही तो है वो भीतर से कि उठ जाग, समय खराब मत कर, जीवन खराब मत कर, ये श्वास निरर्थक मत कर। एक बार ठोकर लगने के बाद मनुष्य समझ जाता है
पर एक बार लगने पे नहीं समझता है, चलो माफ़ होता है। फिर दोबारा लग जाती है, फिर भी नहीं समझता है, फिर तीसरी बार लग जाती है, फिर भी नहीं समझता है, फिर चौथी बार लग जाती है, फिर भी नहीं समझता है। फिर भगवान कहता है छोड़ो, ये न समझना ही नहीं चाहता है। फिर भगवान कुछ नहीं करते। जिसके पास बैठकर, जिसका संग करके हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारे अंदर अच्छे गुण भर जाए, हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए, हमारी दुर्जनता खत्म होकर सज्जनता आ जाए, बदला लेने का भाव भी है तो वो भी खत्म हो जाए, ये मान के चलो हमारा सौभाग्य बनने को तैयार है। और जिसका संग करके हमारी अच्छाई खत्म हो जाए, हम बुराई के रास्ते पे चल पड़े, बुद्धि कुबुद्धि हो जाए, बदला लेने का भाव हमारा बढ़ जाए, ईर्ष्या बढ़ जाए, ये मान लो हमारा दुर्भाग्य शुरू हो गया। संतों का जीवन तो अलौकिक अद्भुत होता है। वो किसी को भी, कोई भी पास में आता है तो कोई भेदभाव करते ही नहीं। कामना रहित, वासना रहित, चाह रहित, विकार रहित, भेद रहित, ऊंच नीच रहित, अमीरी गरीबी रहित। वो तो सिर्फ एक आत्मा को देखता है, पात्रता देखता है। गुरुदेव ने बताया ना संतमणि में कि प्यार नहीं है तो तुम पास में बैठे रहोगे तो भी वो आप पे दृष्टि नहीं डालेगा। अपने आप में क्या बड़े हो रहे हो, और उसको पाने के लिए तो प्यार चाहिए। आप उसको प्यार करोगे, वो आपको दुलार करेगा, सहलाएगा। वो तो तैयार है, वो कोई थोड़ी देखेगा कि कौन सी जाति की है, ये पढ़ी लिखी है क्या। और जो उसका बन गया तो फिर चिंता उसकी, दुख उसका, परेशानी उसकी, हर चीज़ उसकी बन जाती है। कैसे दूर करेगा वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन संत की बड़ी अलौकिक अद्भुत कृपा है। जो भी प्राणी संत के चरणों में आकर के, भावयोगी संत हैं, जब हमें बाहर का ज्ञान कराते हैं तो हमारे गुरुदेव है। जब हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराते हैं तो सद्गुरु है, सत्य का ज्ञान कराते हैं तो। और जब हमें ईश्वरीय शक्ति का अनुभव कराते हैं तो ईश्वर है। जब हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं को नई भावना जन्म देती है, सात्विक भावना, सात्विक विचार, तो ब्रह्म है। और जब हमें ये दिखाते हैं कि देख हमारे अंदर में कितनी बुराई है, उन सबको साफ करके, और हमें विचारों का पालन करना सिखाते हैं, भावनाओं का पालन करना सिखाते हैं, कर्तव्य का पालन करना सिखाते हैं, तो विष्णु का रूप है। और जब हमारे अंदर कोई भी बुराई आती है, किसी के भी प्रति हिंसा का भाव आता है, उनको खत्म करना सिखाते हैं, उस समय शिव है। सारा काम करते हैं गुरुदेव अंदर ही अंदर, पर प्राणी को अनुभव नहीं होता है। गुरु की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है तो फिर उसके जीवन की चिंता गुरु की चिंता होती है, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। बस वो तो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता रहता है। और जो गुरु की आज्ञा मानकर चलता है वो गुरु का बहुत प्यारा बन जाता है। गुरु उसको अपने शिरोधार्य कर लेता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।